नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने भारतीय कला एवं संस्कृति बाय नितिन सिंघानिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ये बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में एकमात्र हमारे पास ऑप्शन नितिन सिंघानिया जी का है। तो आज इस बुक का रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसमें क्या खास है क्या खास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो मार्केट में ये आपको लगभग 450 से लेकर 500 के बीच देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको लगभग यह आपको 450 पेजेस में लगभग देखने को आपको मिलते हैं। बात कर लेते हैं इसमें मैं कंटेंट की, क्या क्या आपको कंटेंट इसमें देखने को मिलता है। पहले बता दूं, पूरी पूरी बुक कलर्ड है, मतलब 2 कलर का प्रयोग किया गया है, द रेड एंड द सेकंड वन इज द ब्लैक। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले रुझान दिया गया है, ये अपने आप में यूनिक चीज है कि किस वर्ष में इस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए। जैसे प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में 2008 में 3 प्रश्न, सबसे ज्यादा 2014 में, 2015 में 16 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा 2014 में 40 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये रुझान है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। विषय सूची की बात करें तो विषय सूची में आपको भूमिका, आभार, रुझान विश्लेषण 2015 प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न। इसके बाद दृश्य कला, जो भाग 1 है दृश्य कला, उसमें आपको भारतीय वास्तुकला, मूर्ति कला और मृदभांड। अध्याय 2 में भारतीय चित्रकलाएं। अध्याय 3 में भारतीय हस्तशिल्प। अध्याय 4 में भारत में यूनेस्को के मूर्त विश्व विरासत स्थलों की सूची। भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य विधाएं, भारतीय नाट्य कला, भारतीय कठपुतली कला, भारतीय सर्कस, भारत में मार्शल आर्ट, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की यूनेस्को सूची। इसके बाद भारत की संस्कृति में आपको भारत में भाषाएं, भारत में धर्म, भारतीय साहित्य, दर्शन, भारतीय सिनेमा, प्राचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत में कैलेंडर, भारत के मेले एवं त्योहार, पुरस्कार और सम्मान, कानून और संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक संसाधन, और लास्ट प्रशिष्ट में आपको दिल्ली 7 बहनों का एक शहर, भक्ति व सूफी आंदोलन, भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, और प्रशिष्ट 4 में आपको सांस्कृतिक रुचि के स्थल देखने को मिलते हैं। तो ये कंटेंट है इसके अंदर जो आपको देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसके चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का पैटर्न इसमें इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले आपको 2015 का अगर आप लेटेस्ट एडिशन ले रहे हैं ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। आप देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा के कितने प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं, यहाँ पर इनके उत्तर दिए गए हैं। आगे चले तो यहाँ पर आपको भाग 1 दृश्य कला देखने को मिलते हैं, जिसका पहला पार्ट है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर बॉक्स वाइज चीजें समझाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड मैप का भी भरपूर प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी वहां से शुरू करी और यहाँ तक थ्योरी भर के चले गए। आपके लिए बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से चीजों को समझाया गया है, बताया गया है। डायग्राम का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, जो ये पिंक बॉक्स में, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर छिपे हुए हैं। मृदभांड क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर आप डायग्राम्स देख सकते हैं, फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर चल रहा है, बड़े अच्छे से इन्होंने प्रेजेंटेशन दी हुई है और लगभग ओरिजिनल चित्रों का ही प्रयोग किया गया है। आगे चले, हर तरह की शैली का यहाँ पर बताया गया है, कहाँ की शैली कैसी है। और एलोरा की गुफाएं, द्वितीय चरण, मंदिरों की वास्तुकला, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे समझाया गया जैसे आप किसी क्लास में कोचिंग ले रहे हैं। डायग्राम्स का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि डायग्राम्स के थ्रू ही आपको वो चीज़ें समझाई गई है, जो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। किसी बुक का जो समझाने का तरीका है वही उसे यूनिक बनाता है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन लंबा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। देखो इतने से पोर्शन में इतना जो स्पेस है खाली छोड़ा गया है ताकि आप कुछ नोट्स बना सके हैं यहाँ पर। आगे चले तो आप देख सकते हैं डायग्राम, इसको बहुत, जो पेज की क्वालिटी है वो भी औसम दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।
जहां पे चैप्टर फिनिश होता है वहां पे शुरू होता है पिछले वर्षों के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर, यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद 2014 का, फिर 13 का, 12, 11, 9, 7, 6, 2, 1 और यहाँ पर इनके उत्तर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अभ्यास प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए दिए गए हैं। तो ये था एक चैप्टर का पैटर्न। अच्छा पैटर्न है, बढ़िया पैटर्न है। पहले चैप्टर में आपको थ्योरी दी जाएगी पॉइंट वाइज, उसके बाद डायग्राम का भरपूर प्रयोग है, बॉक्सेस का भरपूर प्रयोग है, फ्लो चार्ट का भरपूर प्रयोग है, ओरिजिनल डायग्राम्स दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई है। जैसे चैप्टर फिनिश होगा तो आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है वे आपको ईयर वाइज देखने को मिलेंगे, उनके बाद आप उनके आंसर, उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपके जो मेंस में पूछे गए हैं वे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अब दिए गए हैं। लेकिन मेंस के इसमें आंसर नहीं है क्योंकि मेंस के आंसर काफ़ी लंबे बैठते हैं। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज़ किया गया है। काफ़ी शानदार बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। अब रेडिट पर अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे जानते हैं 5 में से 5 रेटिंग बहुत कम बुकों को देता हूं, लेकिन फिर भी इस लायक है, इसमें ऐसा मटेरियल है, पढ़ने में आपको एक इंटरेस्ट आएगा। तो 5 में से 5 रेटिंग की हकदार ये पुस्तक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। सारी की सारी बुक कवर करेंगे ताकि एक बुक को खरीदने से पहले आप उसका रिव्यू देखकर ये जरूर जान लें कि इस बुक में आखिरकार है क्या, ताकि ना तो आपका मनी वेस्ट हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।